सबसे बड़ी बात है, ये पिता है। क्या नाम हुआ आपका? काशीनाथ तिवारी। अच्छा, ये बताइए आपका क्या मांग है, आप क्या मांग रहे हैं? न्याय इसका मांग रहे हो, क्या मांगेंगे हम? सरकार ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, उससे आप संतुष्ट हैं? सस्पेंड क्या चीज है? कुछ नहीं है वो, कोई माने नहीं रखता है उसको। तो आप चाहते हैं कि जिसने गोली मारी उसको सामने लाया जाए, उसको फांसी दिया जाए, सीबीआई की जांच हो, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हम इसमें घसटाना नहीं चाह रहे हैं। एक मैं गरीब परिवार का सदस्य, मैं समझता हूं तिवारी जी। इसमें घसटाना हम नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। जब किसी रिटायर जज को जो नियुक्त किया गया है, तो वहीं पर से देखा जाए। आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? सीबीआई तो देखिए लामा खींचेगा, ये करेगा। एगो निर्धारित किया जाए कितने दिनों में हमको रिजल्ट मिलेगा, क्या हुआ नहीं हुआ, यही हमारा मांग है। आपके कितने बेटे थे और भारत भूषण तिवारी कितने नंबर पे थे? ये मझिला लड़का थे, यानी दूसरे नंबर पे ये थे। बड़े बेटे क्या करते हैं आपके? ये गाँव पर रहते हैं। गांव पे ही रहते हैं। भारत भूषण तिवारी जिस तरह से सोशल क्रांति की बात कर रहे थे, जिस तरह समाज को जगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने एक अलग उठाया था। आप बताइए कि कभी उसका कोई विरोध हुआ था? यहाँ पर कोई पुलिस वाला विरोध किया था? ऐसा तो कभी नहीं ऐसा हुआ है। कभी नहीं हुआ था। 2005 कितने नेता आए आपके पास और नेताओं ने क्या वादा किया, क्या भरोसा? सरकार से कोई आए मिलने आपसे? सरकार की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। नेता कौन कौन आए? अब तो देख रहे हैं, करीब आइए रहे हैं लोग, जिनको आना है आइए रहे हैं। अश्विनी चौबे आए थे? जी आए हैं। आए हैं। मिथिलेश तिवारी आए हैं? जी। देखिए, अब सब लोग को तो हम इतना देखिए। अच्छा, एक बात काशी बाबू हम आपसे जानना चाहते हैं कि विवाद क्या था, मामला क्या था जिसको लेकर के इस तरह की पूरी बातें हो गई, आपने एक बेटा खो दिया? देखिए, ये धार्मिक टाइप का मेरा बच्चा था। इसका ना जाने क्या मन में ऐसा हुलस था। धार्मिक टाइप का बच्चा था ये एक बार माना करने के बावजूद भी ये 700 किलोमीटर पैदल चल के बागेश्वर धाम गया था। आपने वीडियो देखा होगा या होगा। तो मना करने, हम बोले कि देखो रास्ते में बाघ है, भालू है, पहाड़ी इलाका है। यानी जिद्दी था। हाँ हाँ, जिद पर अड़ गया तो काम थोड़ा था। तो हमारा बात को नहीं माना है। हम बोले कि देखो इतना दूर 700 किलोमीटर कैसे जाएगा। कहा कि आपके इसके लिए आपको क्या चिंता करना है। 700 किलोमीटर का यानी कितना दिन में पहुंचा था पैदल चल करके। इससे क्या हम कहा जा सकता है। अभी जो विवाद हुआ था जिस पर वो नाराज था और कह रहा था कि तमाम जो पुलिस वाले हैं भ्रष्टाचार है, यहाँ लूट है, कभी भी गरीब की कोई सुनवाई नहीं, ये विवाद क्यों शुरुआत क्यों? इसका वही मैंने दिमागे में था। किसी गरीब को देखता था, लाचार को करता, इससे रहा नहीं जाता था। हमारा भी पैसा कुछ था, उसको भी उसी में वो लगा देता था। हम कहते थे कि इस तरह से हम क्यों कर रहे हो, हम तो मैंने लाए हैं। अच्छा, एक बात का सिवा बताइए, सिस्टम से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना कि ये जान देनी पड़ी, उसी की वजह से जान देनी पड़ी? देखिए, इसका कहीं टॉर्चर किया गया है, इसको कोई बाधा लोग डालता था क्या, भगवान जाने। जब गोलीबारी हुई, जब इनकाउंटर किया गया भारत भूषण तिवारी का, उस समय आप कहाँ थे? देखिए, 16 को पुलिस आई थी हमारे यहाँ। थोड़ा बच्चे के साथ यहाँ नोक-झोंक हुआ है। इसी जगह पर मेरा बच्चा बैठा हुआ था। बड़ा बाबू वहाँ पर जो, तो आप लोग हट जाएंगे, मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा, कैमरामैन से कहता हूँ कि ये जगह भी दिखाएं। ये पहला वीडियो यानी 16 तारीख का जो वीडियो है, आप समझिए कि वो वीडियो यहीं का है। यहीं पर भारत भूषण तिवारी बैठे थे और सामने पुलिस वाले थे। मैं वो जगह भी एक बार कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखाएं। और ये देखिए, ये जगह थी और यहीं पर वो पहला विवाद जो हुआ था हमारे साथ।
बिल्कुल मेरे साथ भरत भूषण तिवारी के पिता हैं काशीनाथ तिवारी, और हम इनसे बात कर रहे हैं। काशीनाथ तिवारी जी, ये कहा जा रहा है कि पहले दिन का जो पूरा विवाद था उसके बाद ये कहा जाने लग गया कि मेंटली डिस्टर्ब है, वो पागल है। क्या सच्चाई में कोई दिमागी उनको परेशानी थी? देखिए थोड़ा चिड़चिड़ी होता था इसको, और थोड़ा धार्मिक टाइप के था ये। उस कार्य में कोई बाधा डालता था तो इसको थोड़ा टेंशन होता था इसको। ये 16 तारीख को यहीं पर की बात है। इसके बाद में हम और हमारे वाइफ लोग थी, बड़ा बाबू वहाँ दुर्गा जी थे, वहाँ पर वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हाँ हाँ, क्या बातचीत हो रही थी? मैंने ये क्या है के लिए रखे हैं, क्या इससे काम है आपको, ये सब हो रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? इसके बाद में कुछ लोग पकड़ने के प्रयास किया, नहीं पकड़ सका। इसके बाद में पिस्टल कहाँ से आया? ये तो उसी दिन हमको दिखे ना, हमको क्या पता, हमको कुछ पता नहीं। हम तो अचानक दंग हो गए, देखे कि इस तरह के अचानक किसी किसी बात बढ़ गया। भाई क्या बात है? आपने समझाया तो वो पिस्टल देने से इनकार कर दिए या फिर पिस्टल हाथ में रखे? हाँ नहीं, कहा ना कि ले जाकर के हमको मारना चाहते हो क्या? ये संदेह था तभी है ना, मारना चाहते हो, हमको धो के ले जा रहे हो क्या? हम चोर बदमाश हैं, हमको न भाग रहे हैं, हम यही न हैं, हमको आप आए हैं। इसका पहले भी हम कहा। अच्छा ये बताइए, 17 तारीख को क्या पुलिस ने ये दरवाजा बंद कर दिया था? सर जब सुबह हुआ तो हम दौड़ के गए थाना पर, हमको बंदी बना लिया, वहाँ दिन भर बंदी बना के रखा। थाना ने बंदी बना लिया आपको? हम दिन भर वहीं पर बंदी। क्या बोला थाना आपको? 10 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए रुकिए, ऐसे ही करते 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 दिन भर हमको रख दिया वहाँ। छोड़ा कब आपको? लगभग अंधेला होने लगा। जब इनकाउंटर हो गया था उसके बाद अंधेला होने लगा, अंधेरा हो गया था। अब तो वहाँ थे नहीं हम, तो हम क्या बतावे इसके बारे में। हमको तो बंदी बना के रखा था वहाँ। एक मिनट रुक जाना, कंटिन्यू। देखिए काशीनाथ तिवारी, इनके चेहरे को देख लीजिए। बेटा खोया है, उस बेटा का खोया जो बेटा अलग जगह रहा था। सिस्टम में जो छेद है, जो सिस्टम में खराबी है, जो सिस्टम में कमी है, उसको ठीक करने के लिए वो एक अलग जगह आया था, और इसके लिए ही उसने क्रांति की बात कही थी, जन क्रांति की बात कही थी, और शहीद भगत सिंह को अपना लक्ष्य माना था, और यही वो जगह है। आज देखिए जो काशीनाथ तिवारी हैं, जो भरत भूषण तिवारी के पिता हैं, बिल्कुल लाचार बेबस बैठे हैं। लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन भरत भूषण तिवारी के जो लक्ष्य था, जो समाज में बदलाव की चीजें थी, वो चीजें कैसे ठीक हो, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अब बताइए, बेटा आपने खो दिया, क्या समाज में आपको लगता है कि बदलाव हो पाएगा? बदलाव नहीं होगा, तभी नहीं इतना दूर से लोग आ रहे हैं। सुन रहे हैं कि दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, इधर सहरसा से आ रहे हैं, जहानाबाद से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। बताइए जो सच्चाई क्या है लोग देख रहे हैं तभी ना आ रहे हैं, नहीं तो कौन आता? ये तो कहिए कि जो आपने साक्ष्य दे के गया लास्ट में जो घेरे हुए था, नहीं तो ये तो भैया इसको का जाने उग्रवादी में डाल देता है कि क्या करता है, इसको घोषित कर देता है। लेकिन लास्ट में वही जो पिस्तौल जो बिगा है, और वो दूसरा कर्मी पिस्तौल को उठाया है, इसी दरमियान में उसको पकड़ के उसको मारा है। कितनी गोली मारा? ये तो सुनते हैं कि 3 गोली मारा था वहाँ, इसके बाद में 2 गोली और मारा है। ये 2 गोली गाड़ी में मारा या कहाँ मारा? अब तो मान ले कि देखा हो कि क्या जाने जिंदा रह जाएगा तो
कुछ बयान देगा, क्या करेगा, इसलिए मार दिया होगा, इसलिए मार दिया होगा। सरकार की तरफ से कोई सूचना आई है, कोई बात करने आया है? ना, कोई सूचना नहीं, कोई बात करने नहीं आया। ना, अभी तक कंधे पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं आया? नहीं, कहाँ कोई है। कोई नहीं है। जबकि ये कहा जाता है कि भारत भूषण तिवारी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, सही बात है? देखिए, ये लड़का हमारे पार्टी से कोनो खास पार्टी पॉलिटिक्स वाला रहता तो इसका ये हाल नहीं होता है। अगर पार्टी पॉलिटिक्स वाला रहता मेरा लड़का तो आज इस नतीजे पर नहीं पहुंच। ये तो अपने के लिए नहीं, दूसरे के लिए ये लड़ रहा था। ये पार्टी पौवा वाला नहीं था, इसका कोई ग्रुप नहीं था। ये सिंगल लड़का ही इस तरह से काम अकेला कर लड़का। जी, इसका कोई ग्रुप नहीं है, ना कोई पाँचों दूगो कुछ नहीं है। ये अकेले ही कार्य को ये अपने कंधे पर लिया था। कितने सालों से ये चल रहा है? ये तो देखे कि जब से इसको थोड़ा ये हुआ, मैंने चेतना हुआ, तो धार्मिक के काम में ज़्यादा हाथ बढ़ाने लगा। देखते गए और इसको बढ़ते गया। जब इसको हमको मिलाए, जब ये जो 700 किलोमीटर जो पहुंचा वहाँ, तब हम जानेंगे बागेश्वर धाम। हाँ, तब हमने सोचा कि अब तो भाई इसका तो कलेजा का ये दिल है, ये हम लोग का उसका बात नहीं है भैया। 700 किलोमीटर पहुंचना, वो भी पैदल, ये मामूली बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, 24 मार्च 2025 को जो एक पुलिस जीप के पास आप उसको भारत को पीट भी रहे हैं, वो पुलिस का कॉलर पकड़ा हुआ, क्या मामला था? वो एक जमीनी विवाद था, उसी में हुआ था। वो तो हुआ, लेकिन यहाँ क्या उसमें गिरफ्तारी हो गई थी इनकी? जी इनमें भरत भूषण की गिरफ्तारी हो गई थी? जी गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने? गया, तुरंत आया, बेल हो गया? तुरंत आया। सुबह में गया, शाम को घर आया। और तो कोई आरोप नहीं था? नहीं, कोई वो भी कोई हम लोग बेल कराने के भी नहीं गए। जज देखा इसको, जज को ना जाने क्या समझ में आया, देखते हुए कहा कि ये लड़की को लाए हो, भगवान कैसा इस लड़की को लाए हो, ये तो कोई गुनाह करने वाला लड़का नहीं है। गया, हम तो यहाँ पर सोचे कि जा, ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का होगा, नहीं जाएगा, गांव का आदमी लोग हो रहा, ए बेटा गया। उसके बाद से लगातार इनका जो है ये आंदोलन चलता रहा अकेले? हाँ, उसी में ये तो कर रहे हैं कि गया उधर से आया। हाँ, बिल भी कराने के लिए कोई नहीं गया भैया। हाँ, जज